इस वक्त मेरी मौजूदगी कुंडा के एक ऐसे ग्राम सभा में है कि इसकी तस्वीर दिखाऊं। इससे पहले आपको बता दें कि यह कुंडा का बरई ग्राम सभा है। ये जो पीछे मेरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये किसी ना तो कॉन्वेंट स्कूल की है और ना किसी 5 स्टार होटल की है। ये तस्वीर एक प्राथमिक विद्यालय की है। बरई के ग्राम प्रधान है, वह लगातार यूनिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। और एक बार तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए सीटिंग प्लान किया गया है। बाकायदे कैमरे लगाए गए हैं और पूरा जो ये स्कूल है पूरी तरीके से सुसज्जित है। अगर यूँ कहें कि अगर ऐसे प्राइमरी स्कूल जिले में 2, 4 या 10 बन जाएं, आने वाले समय में जो प्राइमरी में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, दूर दराज जाते हैं, उनके अभिभावक बहुत अधिक पैसा खर्चा करते हैं, तो वो शायद कहीं बाहर न जाएं। आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। एक कंप्यूटर लैब है इनका, इस तरीके की काम है, कंप्यूटर लगे हुए हैं और शानदार चेयर भी है। कई बार ग्राम प्रधान को सरकार और शासन से प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका है। कारण तो आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर चेयर लगाई गई है बाकायदे प्रॉपर वे में। और जो क्लासरूम है बेहद ही आधुनिक तरीके से क्लासरूम को बनाया गया है। यहाँ पर जो बच्चे आएंगे उनके पठन पाठन की पूरी व्यवस्था की गई है। सरकार भले ही प्राइमरी स्कूल के प्रति सजग हो और जो फंड रिलीज करती है उसका सदुपयोग हो रहा हो, लेकिन प्राइमरी को माना जाता है कि वहाँ कोई भी अच्छे अभिभावक अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। लेकिन इस तरीके का अगर प्राइमरी स्कूल जिले में 10 या 20 भी हो जाए तो आने वाले समय में जो ग्राम प्रधान है वह भी इसके प्रति जागरूक होंगे। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ने में मन लगा रहेगा। मैं आगे की तस्वीर दिखा देता हूँ आपकी। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और शायद 1 या 2 दिन में यह स्कूल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो क्लासरूम है मैं दिखाता हूँ किस तरीके के यहाँ पर क्लासरूम बनाए गए हैं। ये भी एक कक्ष है, ये देखिए यहाँ पर भी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, बोर्ड लगाए गए हैं और इस तरीके की जो स्कूलिंग है, जो प्राथमिक विद्यालय है, कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, तो यहाँ पर लोग आसानी के साथ आएंगे और जो बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ाई में मन लगेगा। क्योंकि जो शानदार सुविधाएं थी स्कूल में जो होनी चाहिए और तमाम सुविधाएं इन स्कूलों में उपलब्ध हैं। आपको दूसरे क्लासरूम में करते हैं और यहाँ भी दिखाते हैं। ऐसे ही नहीं यह आदर्श प्राथमिक विद्यालय बरई है, यूं ही नहीं इसको आदर्श प्राथमिक विद्यालय बरई कहा जाता है। उसका सीधे तौर पर जिस तरीके से ग्राम प्रधान ने स्कूल को बनवाया है, कहीं ना कहीं यही वजह है कि यह अन्य स्कूलों से इसे अलग और यूनिक बनाता है। यहाँ पर जिलाधिकारी आ चुके हैं और वह भी कई बार जो ग्राम प्रधान है उनको प्रशस्ति पत्र दिए हैं। यहाँ तक कि इस स्कूल का नाम सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कई बार जिक्र भी किया है। और बरई ग्राम सभा की जो प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पर सब कुछ यूनिक दिखाई दे रहा है। एक और क्लासरूम की तरफ आपको ले चलते हैं। पहले छोटे बच्चों का क्लासरूम है। देखिए प्राथमिक विद्यालय बरई कुंडा है। यहाँ मंथ ऑफ द ईयर, ABCD, मल्टीप्लिकेशन टेबल, पार्ट ऑफ बॉडी, ट्रांसलेशन, सोलर सिस्टम, जो भी चीजें हैं वह बाकायदे विजुअलाइज किया गया है। मतलब विजुअल के माध्यम से बच्चों को दिखाया जाएगा जिससे जो बच्चे हैं वह पढ़ सकें और उन्हें समझ में भी आ सके। और खास बात आपको दिखाते हैं, यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनका कक्ष सबसे यूनिक बना हुआ है। और अब हम आ चुके हैं इस कक्ष में। देखिए ऊपर ही लिखा है शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। यह कक्ष देखने में भले ही छोटा हो, लेकिन यहाँ पर प्रधानाध्यापक बैठेंगे। बाकायदे सब कुछ चेयर से लेकर जितनी भी यहाँ पर वस्तुएं हैं वह प्रॉपर वे में रखी गई हैं। चेयर है, शानदार ऑफिस बनाया गया है। इस स्कूल से संबंधित जो भी चीजें हैं वह भी आपको बीच बीच में हम बताते रहेंगे। और कल यहाँ पर DPRO आएंगे और जो स्कूल के करीब 12 बच्चे हैं उन्हें वह प्रशस्ति पत्र देंगे। साथ ही साथ उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। पढ़ने में किस तरीके से वह भी आपको दिखाएंगे। बाकी आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है ग्राम प्रधान ने। इस गांव का है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी बच्चों के लिए। एक प्राथमिक विद्यालय और अबुल कलाम इंस्टीट्यूट जो है ग्राम सभा बरई बिलास कुंडा प्रतापगढ़ में बना हुआ है। और यहाँ पे सुविधाएं इंस्टीट्यूट में हमारे कोचिंग, प्रशिक्षण, जो भी गांव के बच्चे जिस तरह से पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करना चाहेंगे वो सारी सेवाएं हम ग्राम सभा मिलकर प्रदान करेगी।
ये बताइए, आमतौर पर एक कॉन्वेंट को मात दे रहा है, ऐसे स्कूल नहीं दिखाई देते, लोग प्राइमरी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने बनाया है इसमें कितनी सरकार से प्रोत्साहन राशि मिली है और किस फंड से आपने इसको बनवाया है? मुख्यमंत्री पुरस्कार प्रोत्साहन राशि से हमें जो है क्या आते 2022-23 में 20 लाख रुपए मिले थे, जिस मद को मैं इस इंस्टीट्यूट में इस्तेमाल करके गांव की शिक्षा और व्यवस्था के लिए लगाया। ये मद हमारा जो है मुख्यमंत्री पुरस्कार प्रोत्साहन राशि 20 लाख रुपए से कार्य किया हूँ, और लोगों के लिए, अपने गांव के बच्चों के लिए और भी जो भी कार्य हैं हम करते रहेंगे, और जो भी खर्च होगा उसको गहन सहन करने की मेरी क्षमता है। और सरकार अगर हमारा सहयोग करती रही तो बहुत सारे और भी कार्य सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं उसको अच्छे से काम करने की मंशा हम प्रकट करेंगे। प्रधान जी, जिले में करीब 1250 ग्राम सभाएं हैं, तो उसमें ये बरई इतना यूनिक क्यों है, और जो भी आप काम करते हैं इसके पीछे क्या प्रेरणा है, और कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिलती है कि इस तरीके के यूनिक काम किया जाए? मैं विदेश रहा हूँ, विदेश रहने में मेरा जो वहाँ दुनिया मैंने देखा, और जब अपने देश लौटा तो जो है यहाँ मुझे एक सोच हुई कि कभी अगर मौका मिला तो लोगों ने मौका मुझे दिया, और प्रधान जब मैं बना तब से मेरे मन में चीज़ें हैं कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं और अच्छा काम करके एक अच्छी व्यवस्था दे के अपने प्रदेश का नाम, अपने देश का नाम रोशन करूँ। आमतौर पर प्रधानों के प्रति जो समाज है दूसरे मिजाज देखता है कि प्रधान चोरी करेंगे, कभी राशन की चोरी, कभी स्कूल के जो मिड डे मील है उसकी चोरी, लेकिन आप इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राजनीति है या फिर समाज सेवा है? मेरे पिताजी भी प्रधान रहे हैं, तो हम लोग मतलब एक समझ लीजिए कि एक सेवा भाव बचपन से ही पैदा है कि जो है कि आज मेरे पिताजी ने भी जो काम किया कभी उनके प्रति किसी का कोई ऐसा मामला नहीं आया। उसी तरह से हम लोग की सोच रही कि हमको अगर जनता ने सेवा का मौका दिया तो सेवा ही करते रहेंगे, और काम करने के लिए हम विदेश रहे, विदेश से पैसे कमाए खाए, और बहुत कुछ हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। गाँव सभा की जो मालियत या गाँव सभा की जो भी राशि आती है गांव सभा में लगे और एक अच्छा गांव दिखे और एक अच्छा प्रदेश दिखे। जिले के अन्य ग्राम सभा के जो प्रधान है उनके लिए क्या करेंगे? अभी जिस पोजीशन में ग्राम सभा बरई पहुंची है, आने के बाद सभी प्रधानों में एक उत्साह बढ़ा है। पहले के प्रति हर आदमी जब भी कभी कोई किसी को देखता है कुछ अच्छा तो अच्छे की होड़ मचती है। अब इस वक्त हमारे यहाँ भी कई प्रधान इस दौड़ में चल रहे हैं, और आगे आप कई गाँव को भी देखेंगे कि जो है बहुत अच्छे कार्य वो भी करेंगे।